नमस्कार भाइयों और बहनों, आस्था शक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार शादी में हमें बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बनते बनते बात बिगड़ जाती है तो कई बार हमारे पास रिश्ते ही नहीं आते हैं। कई बार क्या होता है कि जो माँ बाप रहते हैं, माता पिता जो होते हैं, वो अपने बेटे बेटियों की शादी के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। सही समय पर शादी विवाह हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, नहीं तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है, माता पिता के लिए भी और बेटे और बेटियों के लिए भी। उनका जीवन भी जल्दी से बच जाए, ये सभी की मंगल कामना होती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें आजमाने से आपकी शादी से संबंधित बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। तो आइए हम जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पहला उपाय है, हर दिन नहाने वाली जो पानी जो होता है उसके अंदर आप एक चुटकी हल्दी डाल लें। जो स्नान के लिए, नहाने के लिए जो आपने पानी लिया है उसमें एक चुटकी आप हल्दी डाल लें और उस पानी से आप नहाएं। इससे जल्द विवाह की संभावना बनती जाती है। दूसरा उपाय है, अपने शरीर पे हमेशा कोई न कोई पीला कपड़ा पहने या अपने पास रखें। पीला, या तो चाहे तो छोटा सा रुमाल भी अपने पास रख सकते हैं या चाहे तो कोई पीला कपड़ा भी आप पहन सकते हैं। आप अपने पास पीला रंग का रुमाल भी रख सकते हैं, छोटा सा कोई कपड़ा भी रख सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो पीले रंग की हो आप रख सकते हैं। तीसरा उपाय है, ये जो उपाय है ये आपको शुक्ल पक्ष के किसी बुधवार से शुरू करके ये करना है। हर बुधवार को गणेश भगवान की पूजा करें। शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से शुरू करके आप हर बुधवार को गणेश भगवान की पूजा करें। सिंदूर चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं, दीपक और अगरबत्ती दिखाएं। दूब घास, जो जिसे दुर्वा कहते हैं, वो गणेश जी को बहुत प्रिय होती है, तो दुर्वा घास और पीले रंग के लड्डू तो जरूर चढ़ाएं और हो सके तो उस दिन नमक न खाएं। ध्यान रखें, ये पूजा आपको शुक्ल पक्ष से ही शुरू करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की प्रथम बुधवार से आपको ये पूजा शुरू करनी चाहिए और ऐसा आपको कम से कम 11 बुधवार तक करना है। अगला उपाय है, एक गमले में आप पीपल का छोटा सा पौधा लगाएं। पीपल के पौधे को हर दिन पानी दें और अगरबत्ती दिखाएं। ये काम भी आपको शुक्ल पक्ष में ही शुरू करना है। अगला उपाय है, हर गुरुवार को आप गाय को रोटी खिलाएं। उसके साथ थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल भी ले लें। वैसे तो प्रतिदिन ही गौ माता को, गाय को हमें रोटी देना चाहिए, खिलाना चाहिए, पर यदि समय अभाव के कारण आप यदि रोज न दे पाते हो तो कम से कम आप हर गुरुवार को तो गाय को रोटी खिलाएं। उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ और चना भी रखकर उन्हें खिलाएं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगला जो चीज है ये बहुत अच्छी है, एक संस्कार कहलाता है कि हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं, हमसे बड़े जो लोग हैं, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी उन्हें पलट कर जवाब न दें। ये भी एक बहुत बड़ा कारक होता है बाधाएं आने के लिए। तो अब कभी भी बुजुर्ग लोगों का अपमान न करें। अगला उपाय है, जिन लड़कों की शादी में परेशानी आ रही हो, खासकर ये उपाय लड़कों के लिए है, तो जिन लड़कों की शादी में अगर परेशानी आ रही हो तो वो एक मंत्र है, आप चाहें तो इस मंत्र को नोट कर लें। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। तो 2 मंत्र मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। पहला मंत्र है, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीचंद वल्लभाय स्वाहा। मंत्र एक बार और सुन लीजिए, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का प्रत्येक दिन नहाने के बाद 108 बार सुबह जाप करें। एक और मंत्र आप लिख लीजिए, पत्नीम मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का भी 108 बार हर दिन आपको जाप करना है सुबह के समय नहाने के बाद, तो इससे बहुत आपको लाभ होगा। अगला उपाय है, ऐसे कमरे में रहें जिसमें दिन भर प्राकृतिक रोशनी आती रहती हो। कमरे का रंग उदास न हो, मतलब अंधेरा न हो। इस कमरे में हमेशा वहां पर रोशनी आती रहती हो प्राकृतिक तौर से, ऐसे कमरे में आप रहें। अगला उपाय है, शादी की बात करने जब कोई व्यक्ति आए तो उसे इस तरह बैठाएं जिससे आए हुए लोगों को दरवाजा न दिखे।
एक्चुअली बैठक व्यवस्था जो होती है वो इस तरह से रखनी चाहिए कि जब भी कोई प्रस्ताव लेकर आपके घर आए या शादी की बात करने कोई घर पर आए तो उन्हें इस तरह से बैठाएं कि सामने की तरफ, उनके मुंह के सामने की तरफ दरवाजा न। जब कन्या किसी दूसरे लड़की की शादी में जाए तो कन्या के हाथ में दुल्हन के हाथों से थोड़ी सी मेहंदी लगवाएं। जिस भी कन्या की या दूल्हे की शादी हो रही हो, उसे मेहंदी लग रही हो, तो आप जाएं और उसके हाथ से थोड़ी सी मेहंदी लेकर अपने हाथों में भी लगा लें। यह भी बहुत ही कारगर उपाय है। जिस लड़के या लड़की की शादी ना हो रही हो, उसके पलंग के नीचे कोई भी सामान या कबाड़ नहीं रखना चाहिए। ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि जब भी कन्या किसी दूसरे लड़के या लड़की की शादी नहीं हो रही हो तो पलंग के नीचे कोई भी सामान या कबाड़ नहीं रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बाधा होती है, तो आप तुरंत हटा लें जो भी गैर जरूरी चीज पलंग के नीचे रखी हो। अगला उपाय है, तुलसी के पौधे और केले के पौधे के पास हर दिन शाम में घी का दीपक जलाएं और हर दिन श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें। तुलसी के पौधे और केले के पौधे के पास आप रोज घी का दीपक जलाएं, है ना, और इसके साथ ही श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ भी रोज करें। हर दिन दुर्गा सप्तशती से अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती जो होती है वो बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, तो उसमें जो अर्गला स्तोत्रम है उसका पाठ आपको नियमित रूप से एक बार दिन में, एक बार नहाने के बाद सुबह के समय आपको करना चाहिए। जो भी उपाय करें पूरे भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ करें, क्योंकि विश्वास के बिना हर उपाय असफल हो जाता है। खुद पर विश्वास रखें और अपने भगवान पर भी भरोसा करें। केले के पौधे में हर दिन पानी दें। गुरुवार को केले के पौधे के पास दीपक भी जलाएं। घर में आप केले का एक पौधा लगा लें और हर दिन उसमें पानी दें, और विशेषकर जो गुरुवार होता है उस दिन तो केले के पौधे के पास आप दीपक भी जलाएं, तो बहुत ज्यादा इससे लाभ होगा। अच्छा, यदि आप मांगलिक हैं और इस कारण से आपके विवाह में दिक्कत आ रही हो तो आपको हर मंगलवार को चंडिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, है ना। अगर आप मांगलिक हैं तो आपको ये दोनों उपाय करना चाहिए। हर मंगलवार को चंडिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए। इससे बहुत ही आपको लाभ होगा। विवाह के समय जब लड़की और लड़का आपस में बात करें तो दोनों को दक्षिण के तरफ मुंह करके नहीं बैठना चाहिए। जब भी लड़का या लड़की की बात चल रही हो और दोनों को बातचीत के लिए आपस में बिठाया गया हो साथ साथ, तो ये ध्यान रखें कि दोनों को दक्षिण की तरफ मुंह करके नहीं बिठाएं, उन्हें किसी और दिशा में मुंह करके आपस में बात करने दें और उन्हें इस तरह से बिठाएं कि उनका मुंह दक्षिण की तरफ ना हो। अगला उपाय है कि यदि लड़की की शादी में यानी पुत्री की शादी में अगर रुकावट आ रही हो तो 5 नारियल लीजिए, भगवान शिव के फोटो के आगे रखकर ओम श्रीम वर प्रदाय श्री नामः मंत्र का आप 5 माला जाप करें। फिर वो सारे नारियल शिव जी के मंदिर में चढ़ा दे। ये कन्या अगर खुद करे तो बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, और अगर कन्या न कर पाए किसी कारणवश तो आप भी ये उपाय उसकी तरफ से कर सकते हैं। मैं मंत्र एक बार और बतला देता हूँ। ओम श्री वर प्रदाय श्री नामः। आपको इसका 5 माला जाप करना है। सारे नारियल फिर जो है 5 नारियल वो शिव जी के मंदिर में आपको चढ़ा देना है। अगला उपाय है कि हर दिन नहाने के बाद आपको सूर्य को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः का आपको जप करना है। इससे भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। अगला उपाय है चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पॉकेट में रखें। छोटा सा चांदी का टुकड़ा जो है आप उसे अपने जेब में रखा करें, हमेशा पॉकेट में रखा करें। इससे बहुत जल्दी लाभ आपको देखने को मिलेगा। विवाह की बात करने जाते समय घर से निकलते वक्त गुड़ खाकर या कुछ मीठ निकले तो इससे बहुत फायदा होता है। हर दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध
बिल्वपत्र, अक्षत और कुमकुम आदि चढ़ाएं। अगला उपाय है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का आपको 5 माला हर गुरुवार को जाप करना है। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। 5 माला हर गुरुवार को इस मंत्र को आपको जाप करना है। अगर आप मांगलिक हैं तो हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाएं। तो ये थे कुछ उपाय जिनको करने से शीघ्र विवाह के योग जल्दी से बनते हैं। तो भाइयों और बहनों, इसी आशा के साथ कि जो भी ये थोड़ा सा ज्ञान था, इससे अगर मैं किसी भी भाई बहन की समस्या का समाधान कर सकता हूँ तो बहुत ही आनंद की बात होगी। और भाइयों और बहनों, हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स द्वारा बता सकते हैं और आप आस्था शक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली और भी बहुत से विषयों पर मैं अपने सुझाव अब तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए और आस्था शक्ति चैनल में फिर से आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।